आज भाई कहना पड़ेगा एमक्यूएम पाकिस्तान जिंदाबाद। जो कोई ना कर सका वो एमक्यूएम ने कर दिया और ये एजाज सूबा सिंध को हासिल है कि पाकिस्तान की पहली वजीर आजम जो है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, उनका ताल्लुक सिंध से था। और उसके बाद पाकिस्तान की पहली अपोजिशन लीडर वो भी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, उनका ताल्लुक भी सूबा सिंध से था। और उसके बाद स्पीकर कौमी असेंबली, उनका ताल्लुक डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, उनका ताल्लुक भी सूबा सिंध से था। और आज एक और राना अंसार साहब एमक्यूएम पाकिस्तान की जो है वो सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर आई हैं। हलीम आदिल शेख बहुत अरसे से जो है वो मंदिर आम से गायब हैं, अपोजिशन लीडर थे पीटीआई के। 9 मई के बाद जब पीटीआई पे अताब आया और जब उनके लोग पकड़े जाने लगे तो हलीम आदिल शेख साहब जो हैं वो गायब हो गए। इसके बाद से उन्होंने खत भी लिखा वजीर आला को, क्योंकि अब जो है वो नजर आ रहा है कि असेंबली अपनी मुद्दत पूरी कर रहे हैं और निगरां सेटअप आने वाला है और उसके लिए वजीर आला और अपोजिशन की रजामंदी से ही जो है वो निगरां सेटअप आता है। तो हलीम आदिल शेख ने जो है वो खत लिखा और अपनी अवेलेबिलिटी जाहिर की, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलता, आपको आना पड़ता है क्योंकि मामलात ऐसे आगे नहीं बढ़ते और किसी फर्द के होने या ना होने से जो है वो रियासत रुकती नहीं है। रियासत का काम है आगे बढ़ना, तो इसी का एडवांटेज जो है वो एमक्यूएम ने उठाया। और हलीम आदिल शेख साहब ये कहते रह गए कि अगर कोई पूछ ले हमसे कि किस बात का गम है तो फिर किस बात का गम है, अगर कोई पूछ ले हमसे। तो हलीम आदिल शेख साहब जो हैं वो चले गए। राना अंसार साहिबा जो हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जो हैं वो अपोजिशन लीडर बन गई हैं। रह तो सिर्फ 15 दिन गए हैं और एमक्यूएम का जो है वो शिकवे यही रहे कि भाई हमसे पूछा नहीं जाता, हम अच्छे बच्चे हैं, हम तो अच्छे बच्चे हैं। अच्छे बच्चों का मतलब आप समझते होंगे। तो एक और अच्छे बच्चे जो कि जीडीए वाले हैं उनके पास एमक्यूएम गई और एमक्यूएम ने बोला भाई हम आपके पास पहले भी आए थे और अब भी आए हैं, तो प्लीज हमें अपोजिशन लीडर बना दें। तो उनको फिर कहीं से कॉल आई होगी ऐसा लगता है, और कॉल आने के बाद उन्होंने कहा कि भाई चलें अच्छी बात है और अपोजिशन लीडर जो है वो अब एमक्यूएम को कुछ तो दे दो। और तो फिर कुछ मिल गया, बहुत कुछ मिल गया, बल्कि ये इस एमक्यूएम को तो इतना कुछ मिल गया जो अल्ताफ हुसैन साहब के दौर में भी नहीं था। गवर्नर इनका है, 2 मिनिस्ट्रियां इनकी हैं और इसके अलावा क्या है एडमिनिस्ट्रेटर भी इनके थे। अब तो खैर जो है मुंतखब नुमाइंदे आ गए और अब अपोजिशन लीडर जो हैं वो भी एमक्यूएम की आ गई हैं। तो अब तमाम जो स्टेक होल्डर जो हैं वो जब ये निगरां गवर्नमेंट बनाएंगे तो एमक्यूएम की उसमें इनपुट शामिल होगी। अच्छा, सुनने में ये ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि भाई शायद ये निगरां सेटअप जो है ये तूल पकड़ जाए, यानी लंबा हो जाए। इसलिए तमाम सियासी जमातों की यही कोशिश है कि हम भी कुछ ना कुछ बंदरबाट ऐसी हो जाए इक्तिदार की कि हम सब जो है वो इक्तिदार से मुंसलिक रहे। इसीलिए आप खबरें सुन रहे होंगे कि निगरां वजीर आजम के लिए जो है वो इसहाक डार का नाम भी आ रहा है, जो कि बिल्कुल ही गैर आईनी है, गैर कानूनी है, क्योंकि आप एक पार्टी से एफिलिएट होके जो है वो निगरां वजीर आजम नहीं बन सकते। लेकिन जब खबरें निकलती हैं तो पीछे जो है वो कुछ ना कुछ बातें चल रही होती हैं। तो पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं ये फ्रंट पे होते हैं, इनके फैसले इन बेचारों के तो हाथ में होते नहीं है। लेकिन एमक्यूएम के लोगों के लिए एक अच्छी खबर कि एमक्यूएम जो कि शहर कराची में आजकल सिर्फ एक ही नाम है हाफिज, ये वो वाले हाफिज नहीं है, ये हाफिज नईमुर रहमान साहब है कि जो हाफिज का नाम लिया जा रहा है। तो उसमें एमक्यूएम ने भी आई है। आज शहबाज शरीफ साहब ने भी मुलाकात करी और खालिद मकबूल साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब और ये डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, ये सब बैठे और शहबाज शरीफ को कहा कि शहबाज शरीफ साहब कुछ नजरे करम करें। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा होगा कि यार देखो अब तो एमक्यूएम लंदन पे तो देखो पाबंदी है और जो है पीटीआई भी वैसी एक्टिव अब नहीं है और जमात इस्लामी चीखती चिल्लाती रहेगी, तुम लोग आओ पीछे से अपना काम करो और जो अपनी सीटें थी वो वापस ले लो। तो ऐसे ही कुछ कहा होगा। तो एमक्यूएम ने कहा चलो यार अपनी सीटें तो हमें मिल जाए और देखते हैं आगे क्या होता है कराची के लिए। और एक नई बात यह है कि 9 अरकान पीटीआई के मुनहरिफ जो थे उन्होंने भी आज एमक्यूएम की अपोजिशन लीडर को जो है वो वोट दे दिया। तो इसको कहते हैं सियासत और इसको कहते हैं मुनाफकत। अब कहते नहीं कहते ये आप बताइएगा। और एमक्यूएम को बहुत मुबारक हो, 15 दिन का अपोजिशन लीडर।